पंजाब नेशनल बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन दोनों बैंकों के अंदर जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं, मुझे लगता है उनके लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर नियर टर्म में देखें, जो गवर्नमेंट के द्वारा इन कंपनियों को दी गई है, या आप कह सकते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इन दोनों ही बैंकों के लिए खबर जारी हुई है। दरअसल देखा जाए तो दोनों बैंक इस समय बड़ी स्वीट पोजीशन में है। फंडामेंटली अगर आप देखें तो बैंक काफ़ी अच्छी पोजीशन पर दिखाई दे रहे हैं, और अगर प्रॉफिट के लिहाज से देखेंगे तो ये बैंक इस समय बड़े बड़े मुनाफे बनाकर दे रहे हैं। और सच बात ये भी है कि बैंकों के वैल्यूएशन काफ़ी चीप हैं, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक को अगर आप देखेंगे तो लगभग प्राइस टू बुक के हिसाब से सिंगल के मल्टीपल पे है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2 के मल्टीपल पे अपनी बुक वैल्यू के हिसाब से देखें। और मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट में बेहद ही दमदार ग्रोथ है। और जो न्यूज़ इनको लेकर आई है वो क्लियर कट ये विजिबिलिटी दे रही है कि ये बैंकों को अब ग्रोथ करने में कोई सी तरीके की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। यानी कि जो इन बैंकों को ग्रोथ चाहिए आने वाले समय में, उसके लिए जो पैसे की जरूरत है, अब वो प्लान उनका जो है गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया है, जिससे उनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। दरअसल आप जानते ही हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एट प्रेजेंट लगभग 86% के आसपास स्टेक है। यानी कि गवर्नमेंट को अपनी स्टेक 75% के नीचे लानी है। और अब गवर्नमेंट ने इस बैंक का 5,000 करोड़ 5,000 करोड़ के QIP को अप्रूवल दे दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र 5,000 करोड़ का QIP कर पाएगा, और QIP का मतलब है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस कंपनी के शेयर्स को बाय करेंगे। और आप देखिएगा कि जहां तक है 55 से 60 रुपए के आसपास ये QIP का आना चाहिए। और ये बैंक लगातार रोड शोज कर रहा है, और रोड शोज करने का कारण है कि फंड की कलेक्शन, इक्विटी को डाइल्यूट करना, और यहाँ पर गवर्नमेंट की स्टेक 75% के नीचे लाना, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को इस बैंक के अंदर लाना। दरअसल अगर हम देखा जाए तो ये काफ़ी फंडामेंटली इस बैंक के लिए पॉजिटिव है। सबसे पहला तो फायदा ये होगा कि बैंक को ग्रोथ करने में आसानी होगी। अब आने वाले समय में बैंक को अगर अपने रेशोज मेंटेन रखने हैं अर्निंग के लिहाज से, तो ये बैंक के लिए काफ़ी बड़ा और पॉजिटिव प्लान है। फिर बैंक के शेयर प्राइस को भी काफ़ी सपोर्ट करेगा। अगर QIP में 55 से 60 रुपए की रेंज में यहाँ पर इंस्टीट्यूट एंट्री लेते हैं, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं लोअर साइड पर एक बेस भी होगा, या आप कह सकते हैं सपोर्ट भी होगा बैंक के लिए, अगर हम फंडामेंटली देखें। और फाइनेंशियली अगर आप देखें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र बेहद ही दमदार परफॉर्मेंस दिखा रहा है। आप एसेट क्वालिटी के लेवल पे देख लीजिए, नेट NPA, ग्रॉस NPA, किसी भी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये बैंक जो है इसमें बेहद दमदार नतीजे दिखा रहा है। तो अब ये QIP वाली जो न्यूज़ है, यानी कि फंड रेजिंग के जो प्लान को अप्रूवल मिला है, इसमें एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए कि इंस्टीट्यूट अब एंट्री लेंगे। QIP का जो प्राइस होगा वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा, और बैंक अब आने वाले समय में भी जो है यहाँ पर प्रॉफिट और ग्रोथ जो है काफ़ी आपको अच्छी दिखाई देगी। यानी कि बैंक जो है अपने बिजनेस को काफ़ी तेज़ी से ग्रो पाएगा। हो सकता है बैंक के पास काफ़ी बड़ा यहाँ पर ब्रांच एक्सपेंशन का भी प्लान हो। अगर आप बैंक की रिपोर्ट्स को भी पढ़ेंगे, एनुअल रिपोर्ट्स को भी पढ़ेंगे, तो उसमें भी बैंक काफ़ी कुछ आने वाले समय के लिए पॉजिटिव दिख रहा है। दूसरा हम बात कर लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक के लिए भी। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक के भी 5,000 करोड़ के QIP को गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने अगर Q1 में देखें तो लगभग 4,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखाया है सिंगल क्वार्टर में। और ये बैंक इस साल डबल डिजिट ROE क्लब को ज्वाइन करता दिख रहा है। बैंक के मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है वो भी पॉजिटिव है। वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो बुक वैल्यू के सिंगल के मल्टीपल के आसपास है। अगर हम 110 रुपए के प्राइस के आसपास देखें तो पंजाब नेशनल बैंक के लिए भी QIP काफी बड़ा पॉजिटिव साबित होने वाला है। दरअसल बैंक अपने साइज के हिसाब से देखें काफी बड़े साइज का बैंक है। अब ये जो पैसा आएगा बैंक को निश्चित रूप से ग्रोथ करने में मदद करेगा। अर्निंग इस बैंक के अंदर पॉजिटिव है, वैल्यूएशन इस बैंक के अंदर काफी अच्छे हैं। और बैंक को अगर आप देखें तो बैंक की एसेट क्वालिटी में भी बात करें तो बैंक का नेट NPA, ग्रॉस NPA वो भी काफी कंफर्टनेस इस बैंक को लेकर दे रहा है। तो नियर टर्म में हो सकता है अगर बाजार के अंदर गिरावट आए, ये बैंकिंग शेयर भी पार्टिसिपेट करें, उसमें आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र, PNB जैसे शेयर गिरते हुए दिखाई दें। पर मुझे लगता है कि जिन लोगों का इन बैंकों के अंदर, जिन इन्वेस्टर्स का इन दोनों बैंकों के अंदर लॉन्ग टर्म पॉजिटिव व्यू है, ये फंड रेजिंग का प्लान अगर आप फंडामेंटली देखें तो मुझे लग रहा है बहुत पॉजिटिव है इन बैंकों के लिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी सपोर्टिव रहेगा। आप इन बैंक्स के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड हैं तो ये फंड रेजिंग जो है इनकी री रेटिंग करा सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स की एंट्री जो है कहीं ना कहीं इनके शेयर प्राइस को सपोर्ट करेगा। और जितना भी ये इस समय जो नेगेटिविटी बाजार के अंदर फैली हुई है,
इसके बाद अगर आप तेजी देखेंगे तो मुझे लगता है उसमें फाइनेंस और बैंकिंग के स्टॉक्स आपको बढ़ चढ़कर तेजी दिखा सकते हैं। और आपने देखा ही है कि जब बाजार में फाइनेंस और बैंकिंग शेयरों में तेजी आती है तो ये शेयर भी पार्टिसिपेट करते हैं। और अब इनके ऊपर फंडामेंटली फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा स्ट्रांग होगा, और टेक्निकली भी देखेंगे तो उस समय कहीं ना कहीं इनके चार्ट भी पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि बाजार इनके ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। तो नियर टर्म में तो हो सकता है आपको बैंकिंग शेयरों में गिरावट देखने को मिले, पर लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कि दोनों ही बैंकों के फंड रेजिंग प्लान को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया है, जिसका फायदा इन बैंकों के शेयर प्राइस में आपको लॉन्ग टर्म में आता दिखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।